बताते जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए, ध्यान से सुनिए। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। जस्ट सेकेंड गाइस, प्लीज वेट, थोड़ा सा गला बैठ गया है। वन सेकेंड। एम आई ऑडिबल ना? प्रॉपर आवाज आ रही है ना? एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन देंगे। राइट इन अ चैट सेक्शन गाइस, एम आई ऑडिबल प्रॉपर? यस, वेरी गुड। चलिए आज का डेट लिखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लिखिए आज का डेट डालो फटाफट। 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। और गाइस आज जो क्लास आपका है, वेबसाइट, आज को जो क्लास लेंगे मिस्टर रणधीर सर लेंगे। रणधीर सर के बारे में गाइस आपको कट टू कट 30 सेकेंड बताना चाहूंगा। इनका 5 ईयर का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। साथ ही साथ गाइस इन्होंने 2000 से भी प्लस वेबसाइट बनाया हुआ है, ऑल टाइप ऑफ वेबसाइट, चाहे वो ई कॉमर्स की बात करो, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट की बात करो, लॉगिन वेबसाइट की बात करो, ऑल टाइप ऑफ वेबसाइट गाइस इन्होंने बनाया है। साथ ही साथ इनके सोशल मीडिया, इनको सोशल मीडिया का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, इसलिए इनके खुद के इंस्टाग्राम पर 1.4 1.5 लाख के ऑर्गेनिक गाइस फॉलोवर्स हैं। इनको फनल, ऑटोमेशंस, इन सभी का भी डेप्थ नॉलेज है। इन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग में, राइट। सो आज का सेशन कंप्लीटली रणधीर सर लेंगे, ध्यान से सुनिए। आज का जो सेशन है गाइस मेनली रूप से 2 भागों में डिवाइडेड है। वन इज जो कि रणधीर सर अभी 1 घंटे 10 मिनट के अराउंड क्लासेस लेंगे ये वेबसाइट डेवलपमेंट का, और आज होगा वेबसाइट डेवलपमेंट का फंडामेंटल क्लासेस, टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस होगा। मतलब कौन कौन से पॉइंट है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें सीखनी है, उन सारे डेफिनेशंस एंड ऑल टेक्निकल वर्ड्स के ऊपर डिस्कशन होगा। और गाइस जो आज रणधीर सर पढ़ाएंगे प्रॉपरली, उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाएगा। आई डोंट नो अभी आप रेगुलर पेन और डायरी लेकर बैठ रहे थे या नहीं, लेकिन आज तो जरूर बैठिए पेन और डायरी लेकर। अदरवाइज आज का सेशन अगर मिस हो गया ना तो आप फिर मिस कर जाओगे। फिर कल मत बोलना कि जिनमें ने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, दिस नहीं करा, दैट नहीं करा। आपको फ्री में क्लासेस मिलता है तो होता क्या ना कि कल क्लास किए, परसों नहीं किए, परसों किए, तरसों नहीं किए, आधा घंटा लेट ज्वाइन किए। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद आप ही ब्लेम करते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। थोड़ा सा प्लीज डिसिप्लिन में आए, चीजें बेटर होती है, और इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता, जिनमें से बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में तो खास करके, ठीक है। सो प्लीज पेन डायरी के साथ बैठिए, उसी से रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा 9:30 के अप्रोक्स आपका गाइस टेस्ट होगा, और एक फॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि हमारी टीम आपको भेजेगी आपके कम्युनिटी में, दैट इज सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग अंतिम में बात करेंगे, और सेशन के तुरंत बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये गाइस आज का प्रॉपरली जो है हमारा सेशंस का पूरा पार्ट रहने वाला है। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस। सो मैं रणधीर सर को इनवाइट करूंगा। एक्साइटेड फॉर सेशन गाइस, राइट इन अ चैट सेक्शन, एक्साइटेड फॉर सेशन? यस, सुपर एक्साइटेड। रणधीर सर, एम आई ऑडिबल सर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ सर। सो नाउ गाइस रणधीर सर हम लोगों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हाय रणधीर सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सो नाउ गाइस रणधीर सर हम लोगों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। रणधीर सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, एंड यू? एकदम फैंटास्टिक। सो प्लीज कंटिन्यू, सेशन को स्टार्ट कीजिए। और गाइस मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देना चाहूंगा। सेशन को फोकस करके सुनना, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं करवाए जाएंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। चलो सो रणधीर सर प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। आज हम लोगों का जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास होने जा रहा है,
और आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज आज के क्लास के बाद आपका होगा टेस्ट। टेस्ट आप सभी लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज गाइस अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप हमारे आगे के क्लासेस को नहीं कर पाएंगे, है ना। सो जितने भी चीजें के बारे में आज मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा आप सभी लोग उसको नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड गाइस मैं बताऊंगा आप लोगों को वेबसाइट के बारे में, है ना। वेबसाइट कैसे बनता है पूरा फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा, कैसे बनता है, क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, थीम क्या होता है ना। कितने टाइप की वेबसाइट होती है, सब कुछ जो है मैं आज के सेशन में आप लोगों को क्लियरली बताने वाला हूँ, ठीक है। सो सेशन को एंड तक कीजिएगा एंड जैसा कि अभी मनीष सर ने बोला है आप पेन पेपर डायरी सब कुछ निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि आज काफी सारे पॉइंट्स आपको नोट करने होंगे, है ना। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, एक बार मुझे बता दीजिएगा क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है या नहीं। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, तो क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल एंड वॉइस क्लियर? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस। मैंने चैट बॉक्स को ऑन कर दिया है, फास्ट इन चैट बॉक्स। क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है एंड वॉइस क्लियर है? ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड जब भी मैं रिस्पॉन्स के लिए बोलूंगा, है ना, कि चीजें आपको समझ में आए या ना आए, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज वेबसाइट के बारे में, क्योंकि वेबसाइट बनाने के बारे में सीखेंगे, वेबसाइट बनाने के बारे में जानेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वेबसाइट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड है कि टाइप ऑफ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट तो जानेंगे कि वेबसाइट क्या होता है, लेकिन अब वेबसाइट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद है हाउ टू मेक मनी फ्रॉम वेबसाइट। आप वेबसाइट बना के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक वेबसाइट का, ठीक है। एंड उसके बाद वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं ये भी मैं बताऊंगा, जिसमें कि यहाँ पर हमने यहाँ पर टॉपिक डाला है व्हाट इज डोमेन नेम। एंड इसके बाद ये डोमेन नेम कैसे काम करेगा, तो यहाँ पर वो भी मैंने पॉइंट्स लिखा है। व्हाट इज आईपी एड्रेस, ये बेसिकली आईपी एड्रेस से कनेक्टेड होता है, तो दैट्स राइट, मैंने जो है इस पॉइंट को यहाँ पर रखा, ठीक है। एंड इसके बाद व्हाट इज होस्टिंग, होस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज थीम, ये थीम क्या होता है, व्हाट इज प्लगइन, ये प्लगइन क्या होता है। एंड एंड में गाइस मैं कुछ Q&A सेशन आप लोगों के लिए रखने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है वेबसाइट, जितने भी यहाँ पर मैंने पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज वेबसाइट, की एक्चुअली वेबसाइट होती क्या है। तो देखिए वेबसाइट बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सा है, चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आती है, ठीक है। वेबसाइट बेसिकली होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का। वेब पेजेस का मतलब, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं, ठीक है, तो अगर कोई फिजिकल स्टोर होता है, फिजिकल स्टोर दैट मीन्स कि कोई शॉप हो गया, है ना, या फिर लाइक जो है कोई मॉल हो गया, है ना, तो वहां पर क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जो है ग्रोसरी का एक शॉप ओपन करता हूँ, तो वहां पर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे कि शुगर होते हैं, टी होते हैं, है ना। तो वो सारे प्रोडक्ट एक जगह जहां पर हम लोग रखते हैं, तो वो हमारा बन जाता है, मीन की होम सेक्शन बनाते हैं, अबाउट सेक्शन बनाते हैं, है ना, एंड प्रोडक्ट सेक्शन बनाते हैं, कॉन्टेक्ट अस बनाते हैं। इस तरीके से करके ना बहुत सारे बनता, ठीक है। दैट्स इट। वेबसाइट बनाया क्यों जाता है ना, तो वेबसाइट इसलिए बनाया जाता है सो दैट कि आपका वेबसाइट हमेशा के लिए क्या रहे, ओपन रहे, ठीक है। आपका वेबसाइट हमेशा के लिए ओपन रहे।
जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक ऑफलाइन स्टोर अगर ओपन करते हैं, ऑफलाइन स्टोर दैट मीन्स की लाइक जो है अगर कोई मॉल हो गया या फिर कोई जो है हम लोग अपना दुकान ओपन करते हैं, तो ये जब ओपन करते हैं ना तो इसकी एक लिमिटेशन होती है, टाइमिंग का बाउंडेशन होता है कि आप सुबह में 10 बजे ओपन करेंगे और रात के 10 बजे इसको बंद कर देंगे। बाकी बीच का जो टाइम है वो आपका क्लोज रहता है, आपका शॉप जो है क्लोज रहता है, जिससे कि हो सकता है कि आपके पास कोई उस टाइम कस्टमर आने वाला था बट वो आपके पास नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि आपका शॉप यहाँ पर बंद है ना, सो दैट्स व्हाई यहाँ तक नहीं पहुंचा। लेकिन अगर मैं उसी शॉप का एक वेबसाइट बना दूं तो क्या होगा? मान लेते हैं हमारा एक ना शॉप है और मैं इसका एक ऑनलाइन जो है एक स्टोर भी बना देता हूँ, एक ई कॉमर्स जो है मैं स्टोर बना देता हूँ। अब मैंने ई कॉमर्स स्टोर बना दिया तो ई कॉमर्स स्टोर का तो कोई टाइमिंग नहीं है ना, ये हमेशा ये ओपन रहेगा। मैं सुबह में यहाँ पे सामान लेने जाऊं या फिर रात में जाऊं, 2 बजे रात में जाऊं, 1 बजे रात में जाऊं, है ना, कभी भी मैं यहाँ पर अगर जाऊंगा तो उस सामान को परचेस कर पाऊंगा। तो दैट्स व्हाई एक वेबसाइट बनाया जाता है। आप अमेज़न पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो कभी भी ना कोई भी प्रोडक्ट को खरीद पाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को ले पाते हैं। क्यों ले पाते हैं? क्योंकि वो हमेशा ऑन है। ऑन इसलिए है क्योंकि आपने उसको ऑनलाइन लेकर गया है, ऑनलाइन आपने वेबसाइट उसका बनाया है, सो दैट्स व्हाई। ठीक है, तो वेबसाइट यही होता है, वेब पेज कलेक्शन, जो वेब पेज का कलेक्शन होता है उसी को वेबसाइट कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब वेबसाइट तो समझ में आ गया सर कि वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट का टाइप ऑफ जान जाइए। ठीक है, देखिए वेबसाइट के क्या जो है 2 टाइप होता है, दैट्स इट। ठीक है, वेबसाइट का कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप? एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। आइए दोनों के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जहां पर कि कंटेंट जो होता है ना वो फिक्स होता है। ठीक है, और ये जो वेबसाइट होता है, ये वेबसाइट मुश्किल से 3 से 4 पेजेस बनते हैं, दैट्स इट। इतना ही पेज यहाँ पर बनाया जाता है बस। तो ये वेबसाइट कौन लोग बनाते हैं? स्टैटिक वेबसाइट किस वेबसाइट को कहते हैं? तो गाइस एक स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जहां पर कि हम लोग लाइक पोर्टफोलियो का कोई वेबसाइट बनाना हो। ठीक है, मान लेते हैं पोर्टफोलियो का वेबसाइट, मैं अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इंटरनेट पे, तो क्या करूंगा? एक डोमेन नेम दूंगा एंड उसके बाद क्या करूंगा? एक वेबसाइट बना लूंगा। लेकिन उस वेबसाइट में कुछ मिनिमम पेजेस ही रखेंगे, जैसे कि अबाउट सेक्शन, मैं अपने बारे में, एंड मैं लोगों को क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्या वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके बारे में, दैट्स इट। बस इतना ही रखते हैं एंड बस लोगों को जानकारी देने के लिए स्टैटिक वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट फंक्शनल नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि जहां पर आप क्लिक कर रहे हैं तो बहुत सारे लकी पेजेस ओपन होंगे एंड उसके बाद कोई एक्शन होगा, ये सब कुछ भी नहीं होता है। दैट्स इट, नॉर्मल जो आपने इमेज लगा दिया, दो टेक्स्ट लिख दिया, वही आपका नॉर्मली इसी तरीके से आपका स्टैटिक वेबसाइट पूरा। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट के गाइस हमने एक यूआरएल भी यहाँ पर ऐसे डाल रखा है, बट ये यहाँ पर क्लिकेबल तो नहीं होगा, है ना। मैं आप लोगों को एक बार शो कराता हूँ कि स्टैटिक वेबसाइट एक्चुअली किस तरीके का होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। स्टैटिक वेबसाइट में मैंने बताया क्या होता है, कंटेंट हमेशा से फिक्स होता है। ठीक है, आपको जहां पे लाइक जो चेंजेस करना होता है वो आप बैकएंड से ओपन करते हैं और फिर वहां पर वो चेंजेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्या रहता है, वो सभी डिवाइस के लिए फिक्स होता है। देखिए हमने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन किया है। ठीक है, ये गाइस एक्चुअली डेमो वेबसाइट है जो कि पोर्टफोलियो टाइप की वेबसाइट यहाँ पर है, और ये क्या है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये आप कभी भी ओपन करेंगे तो किसी तरीके से ये अबाउट सेक्शन और ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है। ठीक है ना, देख रहे कितना छोटा वेबसाइट है, खत्म, दैट्स इट। इतना ही ये वेबसाइट था, और इसमें बस होम पेज है, स्पीकर है, शेड्यूल है, लोकेशन है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्ट है। ठीक है, बस इतना ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये होता है स्टैटिक वेबसाइट। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो अब आते हैं हम लोग डायनेमिक वेबसाइट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे ना तो मोस्टली लोग इसी टाइप की वेबसाइट बनाने को आपको बोलेंगे। ठीक है,
मोस्टली पीपल जो है इसी टाइप के वेबसाइट आपको बनाने को बोलेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं डायनेमिक वेबसाइट होता क्या है। डायनेमिक वेबसाइट एक बहुत ही इजी वे में बताता हूँ कि जो वेबसाइट होता है ना वो फंक्शनल होता है। जो वेबसाइट होता है वो फंक्शन करता है। फंक्शन दैट मीन्स कि लाइक जो है अगर मैं कोई बटन बनाता हूँ इस वेबसाइट पे और वहां पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो वर्क करता है। जैसे कि आइए एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं अभी zillman.com की वेबसाइट ओपन किया हूँ और ये क्या है ना, ये एक डायनेमिक वेबसाइट है। डायनेमिक दैट मीन्स कि अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा ना तो वो एक एक्शन क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लाइक जो है यहाँ पे देखिए वेब डेवलपमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे लिए एक एक्शन क्रिएट किया और ये पिक्चर हमारे पास लाकर दे दिया। अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए दूसरे पिक्चर आ गए, है ना। और भी यहाँ पर देखिए जैसे डाउनलोड ब्रोशर करके, ठीक है। अगर मैं डाउनलोड ब्रोशर पे क्लिक करता हूँ तो ये एक क्या किया हमारे लिए, एक पहले फॉर्म ओपन कर दिया, देख रहे हैं। और मैं यहाँ से इस फॉर्म को जैसे ही फिल करूंगा एंड सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये हमें यहाँ पर हमारे ईमेल पे क्या करेगा, ये जो है ब्रोशर शेयर कर देगा। ब्रोशर हमारे ईमेल पे शेयर डाउनलोड कर देगा, है ना। तो ये क्या बन गया, ये हमारा डायनेमिक वेबसाइट बनी गई, है ना, जिसके क्लिक करने पे वो एक वर्क कर रहा है ना। जहां पर कि अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूं तो ये हमारे लिए वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं अमेज़न की वेबसाइट पे चलता हूं तो अमेज़न पे यहाँ पर आते हैं और अगर मैं रिटर्न एंड ऑर्डर पे क्लिक करूं या फिर किसी में प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूं तो ये हमारे लिए ना फिर से एक पेज लाइक ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये होम थिएटर, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे लिए एक नया पेज ओपन करके दे दिया, है ना। अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें रिडायरेक्ट करेगा कार्ड वाले पेज पे, या फिर यहाँ पर हमारा ओपन नहीं है अकाउंट तो ये लॉगिन पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। मतलब देख रहे हैं ये प्रॉपर ना एक फंक्शन कर रहा है, ठीक है। हर एक बटन पे एक फंक्शन सेट है जिसको कि डायनेमिक वेबसाइट कहा जाता है ना। डायनेमिक वेबसाइट अगर आप बनाएंगे, अगर आप मार्केट में बनाकर सेल करेंगे तो इसकी प्राइस ना बहुत ज्यादा हाई हो पाएगी, ठीक है। लेकिन ये सीखने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक डायनेमिक वेबसाइट होता है ना। वेबसाइट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर बिजनेस वेबसाइट या फिर कोई कोर्स सेल करने की वेबसाइट बनाते हैं तो ये कौन सी वेबसाइट होगी, तो ये जो है हमारा डायनेमिक वेबसाइट होगा, है ना। स्टैटिक वेबसाइट में कौन सा बनेगा सर, तो स्टैटिक वेबसाइट में मान लेते हैं हमें किसी बिजनेस को ना बस ऑनलाइन प्रेजेंस रखना है और कुछ नहीं करना है। मुझे जो है किसी बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस रखना है तो उस टाइम हम लोग स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं कि बस हमने बना दिया और वो बस हमेशा उसी तरीके से दिखता रहेगा, कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, जस्ट बस कोई उस डोमेन पे जाएगा, उस जगह पर जाएगा तो उस चीजों को देख पाएगा वहां पर, दैट्स इट। ये होता है डायनेमिक स्टैटिक वेबसाइट। ये पोर्टफोलियो के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। बाकी अगर आप किसी भी टाइप का जैसे ई कॉमर्स हो गया या फिर रियल एस्टेट हो गया या फिर जो है कोर्सेज सेलिंग की वेबसाइट हो गई, स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट हो गई, है ना, तो ये सब जब वेबसाइट बनाते हैं तो वो हमारा डायनेमिक वेबसाइट में आ रहा होता है। डायनेमिक वेबसाइट में इनके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई हो रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है और स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट मेरे चैट बॉक्स गई, क्या आपको समझ में आया स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट, क्या आपको समझ में आया? यस यस यस, बहुत ही आसान है। अभी और आगे चलेंगे तो और प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अभी इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ध्यान से बस देखिएगा। चलिए मैं चैट बॉक्स को अभी अब ऑफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब 10 सेकेंड गाइस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स वेबसाइट। बेसिकली ई कॉमर्स वेबसाइट हमारा डायनेमिक वेबसाइट में ही आता है, ठीक है। अब वेबसाइट में चलिए हम लोग जो है ना सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट के बारे में जानते हैं कि एक जो वेबसाइट बनती है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, किस तरीके से वेबसाइट का फॉर्मेशन किया जाता है ना। तो भाई जो भी वेबसाइट बनता है ना उसका एक स्ट्रक्चर पहले तैयार किया जाता है
और अभी मैं जिनमेट का वेबसाइट ओपन किया हूं और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन से सेक्शन को क्या कहा जाता है और कहां पर हम लोग जो है कौन से चीजों को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी जिनमेट का वेबसाइट ओपन किया है और यहाँ पर वेबसाइट जब हमने ओपन किया है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे ऊपर में ये जो हेडर सेक्शन है, यहाँ पर सबसे ऊपर में इसको कहा जाता है क्या, तो इस सेक्शन को कहा जाता है टॉप हेडर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। इन केस कभी कभी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, वहां पर अगर आपसे बोला जाए कि टॉप हेडर में चेंजेस करना है, मतलब आप समझ जाइए टॉप हेडर का मतलब सबसे ऊपर वाला पोर्शन। यहाँ पर 3 से 4 चीज रहते हैं, या तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ का बटन रहेगा किसी भी लाइक वेबसाइट में, या तो यहाँ पर काम डाउन चलता है, काम डाउन का मतलब कोई ऑफर्स वगैरह यहाँ पर शो होता है, या तो यहाँ पर कोई कॉन्टेक्ट डिटेल होता है। इसको कहते हैं टॉप HEADER। ठीक है, इसको कहते हैं टॉप हेडर। ठीक है, एंड इसी के बाद आपका जस्ट नीचे जो है ना एक और सेक्शन दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, ये पेन बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं तो थोड़ा छोटा कर लूंगा। वंस अगेन गाइस, मैं जो है नोट करा देता हूँ तो ताकि आप लोग भी नोट कर पाए। ठीक है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इस सेक्शन को क्या कहते हैं, तो इस सेक्शन को कहते हैं टॉप हेडर। ठीक है, टॉप हेडर। एंड इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पर नीचे सेक्शन में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मेन्यू सेक्शन। ठीक है, मेन्यू सेक्शन। ठीक है, एक मिनट है ना, जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट पर या तो कैटेगरी रखते हैं या तो पेजेस रखते हैं, है ना, ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। या तो कैटेगरी रखते हैं या तो पेजेस रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पेज है, होम पेज है, अबाउट अस है, कोर्स है ना, मास्टर क्लास है, कॉन्टेक्ट अस है, फ्रीबीज है ना, इंटर्नशिप है एंड अदर करके है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा मेन्यू सेक्शन होता है, जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट का मेन्यू रख रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो साइड है ये लोगो सेक्शन होता है। हर एक वेबसाइट का देखिएगा ना यहीं पे लोगो रहता है ना। ऑलमोस्ट 99% वेबसाइट का लोगो आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होता है, इसको कहते हैं लोगो सेक्शन। ठीक है, आप जब वेबसाइट बनाइएगा ना तो आपको भी पता चल पाएगा लोगो सेक्शन यहाँ क्यों है। ठीक है, एंड इसके बाद ये सारे तो यहाँ पर हो गए कि किस सेक्शन को क्या कहा जाता है। एंड इसके जस्ट नीचे आपको जो ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से नीचे की ओर, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, हीरो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन होता है ये हीरो सेक्शन। अगर कभी आपसे बोला जाए कि आपको चेंजेस करना है किसमें, हीरो सेक्शन में चेंजेस करना है, तो आप समझ जाइएगा हीरो सेक्शन किस सेक्शन की बात हो रही है। जो हमारा जस्ट मेन्यू के नीचे है उसको हीरो सेक्शन कहा जाता है, तो उसी में आपको चेंजेस करना है। ये हर एक हीरो सेक्शन के बाद एक CTA बटन होता है जो कि आप डाल सकते हैं अगर आपको डालना है तो। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक यूजर अटेंशन के लिए, यूजर अटेंशन के लिए आप एक CTA बटन ऐड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको एक CTA बटन दिखाई देता है। ठीक है, CTA बटन दैट मीन्स कि यूजर से जो आप लाइक डिटेल्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बटन आपको यहाँ पर पुट करना होता है अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं तब। ठीक है, एंड हीरो सेक्शन के बाद जस्ट नीचे आते हैं तो आपको अब दिखाई देगा यहाँ से जो सेक्शन आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको कहते हैं मेन बॉडी। ठीक है, मेन बॉडी है ना। अब मेन बॉडी में सबका अलग अलग चीजें होता है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं होता है कि आप यहाँ पिक्चर रखें, आप यहाँ एडवर्टीजमेंट दिखाएं। जहां पर जो चीजें दिखाना है आप मेन बॉडी में वो दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाई जिनमेट है, हु इज जिनमेट 4 है ना। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ बैनर्स लगा रखे हैं, यहाँ पर अपकमिंग फ्री क्लासेस के बारे में देखिए यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये मेन बॉडी सेक्शन होता है जहां पर कि आप अपने वेबसाइट का कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एंड इसी के बाद नीचे की ओर चलेंगे
तो यहाँ पर अब 2 सेक्शन होता है। 2 सेक्शन ऐसा नहीं कि सारे वेबसाइट में दोनों सेक्शन रहता ही है। सम वेबसाइट में रहता है एंड सम में नहीं भी रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं कौन सा सेक्शन, तो इसको कहते हैं फूटर सेक्शन। कौन सा सेक्शन? फूटर सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इसको फूटर सेक्शन कहते हैं। और आपने देखा होगा हर एक वेबसाइट में ना कॉपीराइट क्लेम रहता है नीचे में, आपने देखा होगा ऑल राइट रिजर्व करके जो है आपने देखा होगा कि वेबसाइट में बना हुआ रहता है। चलिए अमेज़न के वेबसाइट पे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अमेज़न, बेसिकली यहाँ पे तो amazon.com दिख रहा है, ठीक है। ये कॉपीराइट का सिंबल है। तो इस वाले सेक्शन को ना जहां पर आपका कॉपीराइट क्लेम होता है, ठीक है, उस सेक्शन को क्या कहते हैं? उस सेक्शन को सब फूटर कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आया हूं और नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो सेक्शन है, इसको कौन सा सेक्शन कहते हैं? तो इसको कहते हैं सब फूटर, ठीक है ना। इसको सब फूटर कहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसके जस्ट ऊपर वाले सेक्शन को फूटर सेक्शन कहते हैं। नीचे वाले को सब फूटर, ऊपर वाले देखिए नीचे वाले को सब फूटर, ऊपर वाले को ओनली फूटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर, जिस तरीके से वेबसाइट बनाया जाता है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट का ना स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि कहां पर आपको कौन सी चीजें रखना है। आई होप गाइस कि आपको ये फूटर ये जो सेक्शन है, स्ट्रक्चर है, इसके बारे में प्रॉपर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट में चैट बॉक्स, ये सेक्शन समझ में आया? फास्ट में चैट बॉक्स, फास्ट में चैट बॉक्स। यस 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 ओके, दैट्स ग्रेट गाइस, सबको समझ में आ गया। यस परफेक्ट। चलिए अब ये समझ में आ गया तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है यहाँ पर टॉपिक ऐड किया है, जो कि काफी सारे लोगों के ना मन में रहता है कि सर वेबसाइट बनाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, ये भी तो जानना जरूरी है कि वेबसाइट बना के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, है ना। हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट से कैसे पैसे बना सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं जिसके थ्रू आप बहुत ही इजी वे में अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का मतलब ये कि आप जब एक वेबसाइट बनाएंगे ना तो वहां पर उस वेबसाइट में ना एडवर्टीजमेंट भी रन कर सकते हैं, एड्स भी रन करवा सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? गूगल एडसेंस के थ्रू। और जितना भी एड रन होगा ना, जितना भी एड रन होगा उसको लेकिन उसका कुछ ना कुछ आपको पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बनाया, जैसे कि हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रखा है, आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने बनाया hindivideo.in करके एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाया, ठीक है। अब इस ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के बाद ना यहाँ पर देखिए हमने इस पे एडवर्टीजमेंट ऑन करवाया, एडसेंस ऑन करवाया, ठीक है। तो जब एडसेंस ऑन कराया तो हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे क्या चलने लगे? एडवर्टीजमेंट चलने लगे। एडवर्टीजमेंट देखिए यहाँ पर आपको एक सेमरस का एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है। कैसे आपको पता चलेगा ये एडवर्टीजमेंट है? तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये वहां पर देख पा रहे होंगे गूगल के दिखाए जा रहे हैं विज्ञापन लिखा हुआ है ना, मतलब गूगल जो एड्स दिखा रहा है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, राइट। तो ये जो हमारी वेबसाइट पे चल रही है तो इसके लिए गूगल ना हमें कुछ पैसे पेमेंट कर रहा है, ये कुछ पैसे हमें यहाँ पर दे रहा है, तभी हमारे वेबसाइट पे यहाँ पर एड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर से एक एडवर्टीजमेंट दिख गया हमें, है ना। यहाँ पर ये जो है एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रहा है और नीचे चलेंगे तो और एडवर्टीजमेंट दिखेगा, ठीक है। ये देखिए और नीचे चलते हैं तो अभी जो है यहाँ पर देखिए एक और एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना। ये देख रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट ही है ना। तो ये जितना भी एड चल रहा है इसका क्या मिलता है? इसका पैसा मिलता है। ये देखिए एक फिर से एडवर्टीजमेंट आ गया, तो ये जितना एड चल रहा है इसका क्या मिलेगा गाइस? इसका पैसा मिल रहा होता है ना। तो एक वे तो हो गया कि आप एडसेंस के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट बना लीजिए, एडसेंस ऑन कर लीजिए,
आपका वहां से अर्निंग होगा, लेकिन आपको वेबसाइट पे कंटिन्यूअसली काम करना होगा, मेहनत करना होगा। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये एक एड नेटवर्क है। एड नेटवर्क का मतलब कि जो एडवर्टीजमेंट बहुत सारे यूजर से ऐड लेता है और बहुत सारे लोगों के वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट डालता है, तो उसको कहते हैं एड नेटवर्क। इसी तरीके से करके हमने बहुत सारे एड नेटवर्क का नाम लिखा है, जैसे कि एम मीडिया है ना, एंड इसके बाद एप्पल एडवर्टीजमेंट है, इपॉम है, टुबुला है, याहू नेटवर्क है ना। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क के बारे में हमने बताया है। इसी तरीके से आप इन लोगों से भी आप अपने वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट ऑन करा सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये कि आप यहाँ से एडसेंस ऑन करा सकते हैं एंड अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ये अपने वेबसाइट पे अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग दैट मींस कि आप किसी प्रोडक्ट को जो है सेल कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट सेल का मतलब ये मान लेते हैं आपको आप जो है ना वेबसाइट एक बनाए मोबाइल फोन के बारे में, ठीक है, और उस मोबाइल फोन का जो है रिव्यू आपने अपने वेबसाइट पे डाला। ठीक है, मान लेते हैं एक मोबाइल आया, ठीक है, मोटो का, ठीक है, मोटोरोला का, है ना, एंड ये जो मोबाइल फोन है इसके बारे में मैं अपने वेबसाइट पे लिखकर डाल रहा हूँ, कुछ कंटेंट डाल रहा हूँ, और हमने यहाँ पे डाल दिया कि अगर ये मोबाइल आपको बाय करना है तो मेरे दिए गए इस लिंक से बाय कर सकते हैं, Amazon का लिंक दे सकते हैं या फिर कोई भी अफिलिएट लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अफिलिएट लिंक देंगे देन वहां से भी अर्निंग कर सकते हैं। अफिलिएट का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को लाइक जो है आप अपने कंटेंट के थ्रू प्रमोट कीजिए। कंटेंट के थ्रू दैट मींस की वेबसाइट हो गया एंड यूट्यूब चैनल, अगर इंस्टाग्राम पे है तो उस तरीके से अगर आप प्रमोट करते हैं तो वो आपका अफिलिएट मार्केटिंग में होता है। अफिलिएट मार्केटिंग ये चीजें होता है कि बिना पैसे दिए हुए आप ज्वाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि Amazon अफिलिएट के बारे में आपने हो सकता है सुना भी हुआ होगा, अगर नहीं सुना हुआ तो आइए दिखा देता हूं। अगर आप Amazon पे चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर Amazon.in की वेबसाइट पे आ गया और नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा बिकम एन अफिलिएट। ये देख रहे हैं बिकम एन अफिलिएट, मतलब कि आप इसके एक पार्टनर बन सकते हैं, जहां पर कि आप अगर इनके कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, सेल करेंगे ना, तो वहां से आप कुछ जो है कमीशन अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है अफिलिएट मार्केट, है ना। एंड इसके बाद पैड प्रमोशन। पैड प्रमोशन दैट मींस कि अगर कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो भाई वेबसाइट का ना प्लेस भी सेल होता है। जैसे ऑफलाइन में अगर आप चलते हैं, रोड पे चलते गए, है ना, तो देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, तो वो बैनर्स पे तो कोई ऐसे तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा होता है, उस बैनर पे लाइक वहां पर अपना एडवर्टीजमेंट डालने के लिए जिन्होंने लाइक जो है वो बना रखा है प्लेस कि जहां पर एडवर्टीजमेंट दिखाए, तो वो कुछ लाइक जो है चार्ज करता है कि आपको अगर यहाँ पर पोस्टर लगाने हैं, आपको यहाँ पर अगर पोस्टर दिखाने हैं तो कुछ पेमेंट करना होगा। सेम टू सेम वेबसाइट में भी होता है। आपकी वेबसाइट पे अगर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, मतलब मिलियंस ऑफ लोग जो है आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने वेबसाइट का जो प्लेस है लाइक जो है, मान लेते हैं आपने हेडर सेक्शन या फिर स्लाइड बार, जो साइड बार सेक्शन होता है, उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो कुछ अमाउंट में सेल कर सकते हैं, मतलब कि पेड प्रमोशन कर सकते हैं किसी कंपनी का या फिर किसी का, आप वहां पर लाइक एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, एंड स्पॉन्सरशिप का मतलब अगर कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रमोट करना है तो स्पॉन्सरशिप आप कर सकते हैं। मर्चेंडाइज हो गया, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट से रिलेवेंट कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो वो जो है मर्चेंडाइज में आता है, जैसे टी शर्ट हो गया, है ना, या फिर आप पेन सेल कर रहे हैं, या फिर आप जो है कुछ आपने किट बना रखा है उसको सेल कर रहे हैं, तो वो मर्चेंडाइज में आता है, यहाँ से भी आप अर्निंग करते हैं। एंड इसके बाद लास्ट है यहाँ पर प्रोडक्ट सेल, कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे ट्रैफिक है तो आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, बहुत आसान है सेल करना, है ना। तो ये सब तरीका है अर्निंग करने का। एक जो टॉप मोस्ट तरीका है कि आप लोगों का वेबसाइट बनाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। लोगों का वेबसाइट बनाकर अर्निंग, मान लेते हैं हमें हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हमसे कहता है कि मुझे एक डायनेमिक वेबसाइट बनवानी है ना, जो कि एक स्टोर होगा
और उस स्टोर में ना 50 प्रोडक्ट हमें ऐड करना है, तो मैं इसका चार्ज करूंगा 30,000 कि हमें 30,000 दीजिए और मैं ये वेबसाइट बना सकता हूँ। तो यहाँ से भी एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। लेकिन इन सभी अर्निंग अपॉर्चुनिटी को सीखने के लिए, इन सभी अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए इससे पहले है कि आप इस जो है आपको इसका स्किल लेना होगा। आपको जो है प्रॉपर लाइक जो है वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, कि कैसे वेबसाइट बनता है, कैसे एडसेंस अप्रूव होता है, कैसे जो है एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कैसे पैड प्रमोशन करते हैं, कैसे स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो ये सब अगर तरीका पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे, और ये तभी आएगा जब आप सीखेंगे, ठीक है। तो अर्निंग से पहले जरूरी है लर्निंग, ठीक है। अगर आप लर्न करेंगे गाइस तो 100% ये सब कुछ भी नहीं है, बहुत इजी वे है पैसे अर्न करने का। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप जो है अर्निंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वेबसाइट, ठीक है। समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, प्लीज फास्ट में चैट बॉक्स, फास्ट गाइस, फास्ट 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 में चैट बॉक्स, फास्ट में चैट बॉक्स। Yes, 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 perfect. That's great. Amazing session. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Okay. So आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन को, और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। आप देखते होंगे डोमेन नेम, होस्टिंग, थीम, प्लगइन, बहुत सारे ब्ला ब्ला चीजें होते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऑल दिस थिंग्स आर नीडेड टू क्रिएट अ वेबसाइट। एक वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन से चीजों का इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लाइक आपके पास जो है ना एलिमेंट होना चाहिए, क्या क्या चीजें होना चाहिए जिससे कि आप एक वेबसाइट को बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहला हमने यहाँ पर लिखा है डोमेन नेम। आपके पास एक नाम का होना जरूरी होता है। दूसरा है होस्टिंग, होस्टिंग दैट मींस कि इस पे सभी डिटेल बात करूंगा, ठीक है। तीसरा है थीम, चौथा है प्लगइन। आइए एक एक करके एकदम ध्यान से सभी चीजों को मैं इजी वे में बताता हूं। सबसे पहला है, एक वेबसाइट बनाने के लिए ना ये चारों चीज का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो नेसेसरी जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। अब एक मुझे वेबसाइट बनाना है तो मेरे को एक नाम सबसे पहले अपने वेबसाइट का रखना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे zinmat.com बनाना, ठीक है। तो मैं zinmat.com अगर बनाना चाहता हूं तो इसके लिए हमने क्या लिखा, ZINMAT zinmat.com। ये क्या हो गया, ये एक नाम हो गया, और इसी नेम को ना डोमेन नेम कहते हैं। कितना तो सिंपल है, कोई भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसके लिए एक नाम का होना जरूरी होता है। जैसे कि amazon.com, AMAZON.com, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नाम नहीं रहेगा तो क्या आप वेबसाइट सर्च कर पाएंगे, क्या नहीं सर्च कर पाएंगे, है ना। ये नाम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि फ्लिपकार्ट, FLIPKART.com, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक नाम है, ये नाम है तभी आप वेबसाइट सर्च कर पा रहे हैं, है ना। ये नाम है तभी, अगर नाम नहीं रहेगा तो क्या आप सर्च कर पाएंगे, क्या एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताएं, क्या आप वेबसाइट बना पाएंगे, क्या नाम नहीं रहेगा तो, है ना। नाम नहीं रहेगा तो क्या बना पाएंगे, क्या, आंसर इज नो। अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है तो आपके पास डोमेन का होना जरूरी है। आइए डोमेन के बारे में अब कुछ पॉइंट बताता हूं, ठीक है। डोमेन क्या होता है ना, डोमेन एक यूनिक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। डोमेन क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी होता है आपके वेबसाइट का। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल से बता रखा है व्हाट इज डोमेन। ये डोमेन क्या होता है, तो डोमेन नेम इज अ यूजर फ्रेंडली इक्वल टू आईपी एड्रेस। ईच डोमेन नेम इज कनेक्टेड टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। मतलब कि जो डोमेन नेम होता है ना, वो क्या होता है, वो यूजर फ्रेंडली होता है, और सारा डोमेन नेम ना आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। आईपी एड्रेस का मतलब ये कुछ नंबर्स जो यहाँ पर हमने डाल रखा है, ये नंबर सभी, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। इससे पहले यहाँ पर 2 पॉइंटर्स हमने लिख रखा है। अ डोमेन नेम इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ वेबसाइट।
जो वेबसाइट होता है ना उसका यूनिक आइडेंटिटी होता है। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब ये कि मैंने अगर jinmat.com ले लिया ZINMATT.com तो पूरे दुनिया भर में इसको कोई भी बाई नहीं कर सकता, ये नाम हमारा हो गया और किसी का नहीं होता। रुकेंगे। अगर आपने ले लिया abcd.com है ना, तो ये बस आपका रहेगा। मैं किसी कंडीशन में इस डोमेन नेम को नहीं ले सकता हूं जब तक कि आप इसे छोड़ न दें, है ना। जब तक कि आप इसको छोड़ न दें तब तक मैं नहीं ले सकता हूं। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है अ डोमेन नेम इज द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। अगर मैं बोलूं कि amazon.com, आप अपने वेबसाइट का नाम रख सकते हैं क्या? amazon.com जो है आप अपने वेबसाइट का नाम रख सकते हैं क्या? तो आंसर आपका होगा नो। क्यों? क्योंकि amazon.com ने इसे पहले से ऑलरेडी ले रखा है। अब जब उन्होंने ले रखा है तो आप कैसे ले सकते हैं, राइट? तो गाइस amazon.com कोई नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने ले रखा है। तो इसीलिए जो डोमेन नेम होता है वो यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। दूसरा है इट इज यूज्ड बाय टू यूजर टू एक्सेस वेबसाइट। इसका यूज किस लिए करते हैं? ताकि किसी वेबसाइट का जो है हम लोग एक्सेस कर पाए। नाम पता रहेगा तभी तो आप एक्सेस कर पाएंगे, है ना। मान लेते हैं मैंने जो है मुझे एक वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है। तो वेबसाइट ओपन करना है तो मुझे किस वेबसाइट को ओपन करना है ये नाम तो जानना होगा ना, तभी तो मैं ओपन कर पाऊंगा। बिना नाम का कोई वेबसाइट ओपन कर पाएंगे क्या? बिना नाम का तो कोई वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लेते हैं हमें कोई वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है, लेकिन तो उसके लिए नाम का होना तो जरूरी है ना। बिना नाम का कैसे हम लोग उसे ओपन कर रहे हैं, है ना। तो नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने बताया यहाँ पर डोमेन नेम यूजर फ्रेंडली होता है और इक्वल टू आईपी एड्रेस। जो मशीन होता है ना, जो ये लैपटॉप है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं अभी आप लोगों को, जिससे आप देख पा रहे हैं हमारे वीडियो को, जितने चीजें को मैं बोल रहा हूं ना ये मशीन नहीं समझ पाता है, राइट। मशीन समझता है नंबर को। मशीन किसे समझता है? मशीन समझता है नंबर को। जैसे कि 123.456.789 हमने बताया हर एक डोमेन कनेक्ट होता है एक आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस इसलिए ताकि मशीन समझ पाए, मशीन जान पाए कि हमने कौन सा डोमेन को ओपन किया। तो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि सर जब आईपी एड्रेस मशीन सीख रहा है, मशीन जान रहा है आईपी एड्रेस, कि आईपी एड्रेस से ये वेबसाइट ओपन कर देता है, मशीन को यही चीज समझ में आता है, तो क्यों ना हम अपने वेबसाइट को आईपी एड्रेस के थ्रू ही ओपन करते हैं 123.456.789, है ना। हो सकता है आपका ये क्वेश्चन है। आइए इसके बारे में मैं क्लेरिफाई आपको करता हूँ। गाइस आप ये नंबर ना बहुत कम याद रख सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि आप इस तरीके से करके 5 वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रख पाएंगे। मैं बताता हूँ एग्जांपल। अगर मैं आपको मोबाइल नंबर बोलूं कि 10 लोगों का याद करना है तो क्या आप कर पाएंगे? हो सकता है कि आप 10 लोग का मोबाइल नंबर याद कर लें। क्या आप 100 लोगों का कर पाएंगे क्या मोबाइल नंबर याद? आंसर इज नो। 100 लोगों का मोबाइल नंबर याद कर पाएंगे क्या? नंबर है क्योंकि नहीं कर पाएंगे ना। और यही अगर मैं बोलूं कि 100 लोग आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो 100 लोग से तो प्लस होंगे ना। और मैं 100 में से किसी एक को बोलूंगा ना कि इसे आप कॉल लगाओ, तो फटाक से डायरेक्टली आप उन्हें कॉल लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक नाम से सेव कर रखा है ना। ये नेम है, ठीक है। नेम इसलिए है ताकि आपको समझने के लिए बहुत ही इजी हो। आईपी एड्रेस से वेबसाइट ओपन किया जा तो सकता है लेकिन याद नहीं रखा जा सकता। अगर मैं कहूं कि 5-10 वेबसाइट का आईपी एड्रेस आप लिख कर बताएं तो क्या आप लिख पाएंगे क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आईपी एड्रेस गाइस इतना बड़ा आईपी एड्रेस कौन याद करेगा, इतना नंबर कौन याद करेगा, है ना। जहां पर कि बस नाम है। अगर मैं यही कहूं कि 10 बस ओनली डोमेन नेम बताना है, आप आराम से बता देंगे। flipkart.com, amazon.com, zinmat.com, myntra.com, meesho.com, workindia.com, बहुत सारे डोमेन नेम है। तो दैट्स वाई जो नाम है वो ह्यूमन के लिए बनाया गया है ताकि लोग सर्च कर पाए, और जो नंबर है वो मशीन के लिए, और ये एक दूसरे से कनेक्ट है कुछ इस प्रकार से। हाउ डोमेन नेम वर्क? तो ये देखिए ये यहाँ पर डोमेन नेम है और ये डोमेन नेम इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट है, और ये आईपी एड्रेस हमारे
होस्टिंग प्रोवाइडर मतलब कि सर्वर से कनेक्ट है, अभी इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। दैट्स इट। इसी तरीके से डोमेन नेम काम कर रहा होता है। डोमेन नेम का 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक सब डोमेन होता है, एक ये सेकेंड लेवल डोमेन होता है, एक टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। इसको प्राइमरी डोमेन भी कहते हैं, प्राइमरी डोमेन नेम भी कहते हैं। जो नाम होता है उसको सेकेंड लेवल कहते हैं या तो प्राइमरी डोमेन। जो लास्ट में जैसे कि .in लगा हो, .com लगा हो, ठीक है, .net लगा हो, .info लगा हो या फिर .io लगा हो, अभी बहुत ज्यादा चला हुआ है io, ठीक है, एंड .ai लगा हो, ai भी बहुत ज्यादा चला हुआ है अभी। तो अगर ये सब एक्सटेंशन लगा हुआ है तो ये कौन सा है? ये टॉप लेवल डोमेन है। जो नाम बीच में रख रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा है? ये सेकेंड लेवल डोमेन या फिर प्राइमरी डोमेन। और जो शुरुआत में होता है उसको सब डोमेन कहते हैं। सब डोमेन आपको हमेशा दिखाई नहीं देगा कि सब डोमेन आपका यहाँ पर लाइक जो है हर एक वेबसाइट में आपको दिखता रहेगा। सब डोमेन जब आप बनाते हैं देन तब आपको विजिबल हो पाता है। देखिए दोनों अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि मैं जिनमेट की वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर zinmat.com है। इसमें जो हमारे ये सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको प्राइमरी डोमेन कहेंगे या फिर सेकेंड टॉप लेवल डोमेन, एंड ये सेकेंड लेवल डोमेन, एंड ये जो .com है इसको टॉप लेवल डोमेन कहेंगे, ठीक है ना। एंड इसी का अब मैं सब डोमेन भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसी का सब डोमेन, तो यहाँ पर मैं जब ओपन करता हूँ कोर्स वाले सेक्शन को, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा जस्ट ओके, यहाँ पर नहीं है, जस्ट देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा course.jinmat.com, तो यहाँ पर जो आगे में कोर्स लिख कर आ रहा है ये आपका हो गया क्या? सब डोमेन, ठीक है। एंड ये बीच वाला जो है प्राइमरी डोमेन, एंड जो लास्ट वाला है उसको टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। तो ये होता है डोमेन के बारे में। आई होप कि डोमेन के फंडामेंटल्स ना आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा। ये और भी डिटेल है, जब क्लासेस को करेंगे तो हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। एंड कॉमनली यूज गई जो डोमेन नेम होता है जैसे कि .com, तो ये .com किस लिए यूज किया जाता है? क्या आपको पता है .com किस लिए यूज किया जाता है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। कोई जो बिजनेस बनाते हैं ना तो वो लोग .com यूज करते हैं। मोस्टली केस में आपने .com देखा होगा। .net क्या आपको पता है? नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए .net